पेशावर में पुलिस लाइंस की मस्जिद में खुदकश धमाका, इमाम मस्जिद और पुलिस एहलकारों समेत 32 अफराद शहीद, 145 जख्मी। जोहर की नमाज के दौरान अचानक धमाका हुआ। धमाके की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी जिससे मस्जिद की छत मुंदहिम हो गई, खिड़कियों के शीशे टूट गए। धमाके से मस्जिद का एक हिस्सा भी शहीद हो गया। हमलावर थाने के मरकजी दरवाजे से दाखिल होकर 3 से 4 हिफाजती लाइन अबूर करके मस्जिद तक पहुंचा। धमाके के बाद थाना पुलिस लाइन के मरकजी दरवाजे को बंद कर दिया गया। धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। पेशावर पुलिस लाइंस की मस्जिद में मुबैना खुदकश हमला, इमाम मस्जिद और पुलिस एहलकारों समेत 32 अफराद शहीद, 145 जख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। जख्मियों को लेडी रीडिंग अस्पताल पहुंचा दिया गया। पेशावर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आज़म का लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा, जख्मियों की अयादत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी हमरा। वज़ीर आज़म और अस्पताल इंतज़ामिया की आवाम से खून देने की अपील। ओ नेगेटिव खून के हामिल कारकुनान फिलफोर लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर पहुंचे। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक मस्जिद धमाके में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की तादाद में इजाफा हुआ। पेशावर धमाका, रेस्क्यू एहलकारों का जवामर्दी का मुजाहरा। पेशावर की पुलिस लाइन मस्जिद में धमाके के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ। जिन अफराद को फौरी तौर पर मलबे से निकाला नहीं जा सकता था, रेस्क्यू एहलकारों ने रास्ता बनाकर धमाके की जगह पर ही जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की। पेशावर धमाके के ऐनी शाहिद का कहना है कि धमाका जोहर की नमाज के वक्त हुआ। सफ़े बंद गई थीं। पहली रकत में ज़ोरदार धमाका हुआ जिसने मुझे बरामदे से बाहर फेंक दिया। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आज़म खान ने पेशावर धमाके की शदीद मज़म्मत की है। निगरान वज़ीर आला की जानिब से जारी बयान में हलाक होने वाले अफराद के अहले खाना से ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा है कि मुतासरा ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। CCPO पेशावर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमला सिक्योरिटी लैब्स है, खुदकश हमले के इम्कान को रद्द नहीं कर सकते। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने कहा, मलबे तले अफराद को निकालने का काम जारी है। पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने वालों को सफाए हस्ती से मिटा देंगे। वज़ीर आज़म की पेशावर धमाके पर शदीद मज़म्मत। कहा, अल्लाह के घर को निशाना बनाना सबूत है। हमला आवरों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद मुसलमानों का बेईमाना कत्ल कुरान की तालीमात के मुनाफी है। दहशतगर्द पाकिस्तान के दिफा का फ़र्ज़ निभाने वालों को निशाना बनाकर खौफ पैदा करना चाहते हैं। पूरी कौम अपने शोहदा को सलाम अकीदत पेश करती है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम और अदारे यकसू और मुत्तहिद हैं। नाहक शहरियों का खून बहाने वालों को इबरत का निशाना बनाएंगे। दहशतगर्दों का इलाज नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद है। बिलावल भुट्टो की पेशावर धमाके की मज़म्मत। कहा, दहशतगर्दों, इनके सरपरस्तों और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना होगी। आसिफ जरदारी की पेशावर धमाके पर शदीद मज़म्मत। कहा, KPK में दहशतगर्दों का सरगर्म होना इंतहाई ख़तरनाक है। हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करते हुए दहशतगर्दों की नर्सरियों को तबाह करे। इमरान खान की पेशावर खुदकश हमले के शदीद मज़म्मत। कहा, पुलिस लाइन पेशावर में नमाज के दौरान होने वाले दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत करता हूँ। मेरी दुआएं और हमदर्दियाँ मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। दहशतगर्दी के बढ़ते हुए ख़तरात से निपटने के लिए ये लाजमी है हम अपने इंटेलिजेंस को मज़ीद बेहतर बनाएं और पुलिस को मुनासिब अंदाज में ज़रूरी साजो सामान से लैस करें। हमसाया ममालिक की एजेंसियां हमारे खिलाफ बरसरे पैकार हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, खुदकश हमला आवर की सहूलतकारों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। होगी उस वक्त तरजीह जख्मियों और शोहदा को संभालने की है। सिक्योरिटी के बावजूद खुदकश बमबार कैसे मस्जिद तक पहुंचा, इंक्वायरी होगी। मरियम औरंगजेब, हसन इकबाल, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर वफाकी भी शामिल। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद में धमाके की शदीद मज़म्मत। शोहदा के लवाकीन से इजहार ताज़ियत, जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। फवाद चौधरी कहते हैं, मुझे सर्दी में गाड़ी के पीछे डाले पर बिठाया गया। पिछले 48 घंटों से रोड पर हूँ। फवाद को अदालत में पेश नहीं किया जा रहा है। एहलिया फवाद चौधरी कहती हैं, गुज़श्ता रोज़ कहा गया था कि वो लाहौर में हैं।
ना किसी थाने में हैं और ना बताया जा रहा है कि वो कहाँ हैं। 7 रोज हो गए, कुछ मालूम नहीं। वकील बाबर अवान ने कहा, हमें बताया जाए कि फवाद चौधरी को कहाँ रखा जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। इमरान खान 14 दिन में गैर मशरूत माफ़ी मांगे। माफ़ी न मांगने की सूरत में शोहरत को पहुँचने वाले नुकसान का अजाला किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी की जानिब से 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया गया। आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद पुलिस ने शेख रशीद को तलब कर लिया। दूसरी जानिब शेख रशीद की रहायशगाह लाल हवेली को सील कर दिया गया। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड रावलपिंडी ने कार्रवाई अमल में लाई। लाल हवेली के 4 यूनिट समेत 7 अराजी यूनिट्स भी सील। कार्रवाई के दौरान FIA से भी मदद तलब की गई। डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ इमलाक कहते हैं, शेख रशीद और इनके भाई लाल हवेली समेत वक्फ इमलाक की 7 अराजी यूनिट्स पर गैर कानूनी काबिज हैं। डॉलर की उड़ान जारी। इंटरबैंक में कीमत 4 रुपये 40 पैसे बढ़ गई। 1 डॉलर 267 रुपये का हो गया। 3 कारोबारी दिनों में 36 रुपये 11 पैसे का इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 272 रुपये तक पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 171 पॉइंट्स का इजाफा। आवाम महंगाई के बोझ तले दब गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 2200 रुपये से बढ़ाकर 2450। लाहौर से पेशावर तक का किराया 2500 रुपये से बढ़ाकर 3000। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 980 से बढ़ाकर 1130 रुपये कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुतफरिक दरख्वास्त जुडिशल एग्जीक्यूटिव पैनल की जानिब से दायर की गई। हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के बजाय कीमतों में इजाफा करके मजीद तकलीफ में मुब्तला कर दिया। अदालत कीमतों में हालिया इजाफे को मुअत्तल करने का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा। हुकूमत बेबस। IMF की शराइत मानने पर मजबूर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद 600 रुपये की इजाफी टैक्स लगाने की तैयारी कर ली। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए मुतादिद इक़दामात का मुतालबा कर रखा है। डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के मुतालबात पूरे हो चुके। IMF का मिशन 9वीं इक़्तिसादी जायजे के लिए आज पाकिस्तान पहुंचेगा। 9 फरवरी तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। वफ़द पाकिस्तान के मुआशी अहदाफ का जायजा लेगा। नेप्रा, FBR, ओबरा और दीगर अदारों के हुकाम से मुलाकातें करेगा। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अहम हैं। बिलावल भुट्टो रूसी हममुनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आला सतह के मुज़ाकरात के लिए रूसी वज़ीर ख़ारजा का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान रूस ताल्लुकात दरीना और दहाइयों पर मुश्तमिल हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, पाकिस्तान और रूस मुख्तलिफ आलमी फॉर्म्स पर मुश्तरका मौक़िफ़ रखते हैं। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है। इमरान खान पर कातिलाना हमले की फॉरेंसिक रिपोर्ट। इमरान खान को 2 गोलियां किस चीज़ से टकराने के बाद लगी। एक मुकम्मल गोली भी इमरान खान को लगी। इमरान खान को एक धात का टुकड़ा भी लगा जो बाद अज़ा जिस्म से निकाल लिया गया। 4 गोलियां ऐसी थीं जो मुल्ज़िम नवीद के पिस्तौल से चलाई गई थीं। रिपोर्ट 4 सफ़ात पर मुश्तमिल। लाहौर हाई कोर्ट पंजाब में आम इंतखाबात की तारीख ना देने के खिलाफ PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। फरीकैन को नोटिस जारी। असद उमर कहते हैं, आइन से बगावत की कोशिश हो रही है। मुल्क में जारी सूरत हाल पर सबको तशवीश का इजहार है। इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर ही होंगे। समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी। वफाकी हुकूमत ने सूबों में निगरान सेटअप की मुद्दत बढ़ाने का इंदिया दे दिया। आजम नज़ीर ताड़र कहते हैं, आइन में रहते हुए निगरान हुकूमतों के वक्त की कमी बेशी की जा सकती है। अमन अमान या मुआशी मुश्किलात की सूरत में आइन के अंदर गुंजाइश मौजूद। मुद्दत में तोसी का इन्हसार हालात पर है। पुख्तून कौमी इलेक्शन की तारीख न देने के खिलाफ PTI के अदालत जाने का फैसला। पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन असद उमर और सूबाई सदर परवेज खट्टर की जानिब से बुध के रोज दायर की जाएगी।
में गंदम की कीमत में एक बार फिर बढ़ गई। गंदम में मार्केट में गंदम 4,200 रुपये से बढ़कर 4,600 में फरोख्त होने लगी। चक्की मालकान ने आटा 150 रुपये किलो बेचना शुरू कर दिया। मुर्गी के गोश्त भी आग लग गई, 540 रुपये का फरोख्त। वज़ीर आज़म की दावत पर यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद का दौरा पाकिस्तान। मौसम की खराबी के बायस मुलतवी। अरब अमारात के सदर ने एक रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचना था। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने तस्दीक कर दी। जाली और फ्रॉड इंतखाबात के जरिए कराची पर कब्जे की कोशिश की गई। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, हमने इलेक्शन नहीं लड़ा तो अवाम ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। जमात इस्लामी बहुत से बैनर्स में एक बैनर लगाना भूल गई। शुक्रिया MQM। मेयर कराची जमात इस्लामी से होगा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पेट्रोलियम मस्तुआत की कीमतों में इजाफा काबिल मजम्मत। अशराफिया और बाइख्तियार लोग फैसले करते हैं। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को मसाइल की दलदल में धकेल दिया। मालूम करना जरूरी है कौन से अफसर के पास कितने डॉलर्स हैं। प्रोटोकॉल और मखसूस लोगों का पेट्रोल खत्म किया जाए। मरियम नवाज के मुल्कगीर तंजीमी दौरों का शेड्यूल जारी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, मरियम नवाज 1 फरवरी को बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। 5 फरवरी को मुल्तान, 9 फरवरी को एबटाबाद का दौरा करेंगी। कराची में वर्कर्स कन्वेंशन 27 मार्च को होगा। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज हेल्थ कार्ड को ख़त्म करना चाहते हैं। यास्मीन राशिद का इंकशाफ। कहा, हमारे मुखालिफिन इलेक्शन से डरे हुए हैं। निगरान हुकूमत कोई मंसूबा नहीं दे सकती। PTI गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत से रुजू करेगी। कहा, मरियम नवाज की वापसी हुई तो 35 रुपये फी लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया गया। अस खुद इलेक्शन लेने के लिए चीफ जस्टिस की तरफ देखती है। डॉक्टर शीरी मजारी कहती हैं, हर अदारे को अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करना होगी। जब रियासती अदारे भी आइन की पामाली करें तो हम किसकी तरफ देखेंगे। इमरान खान आसिफ जरदारी पर लगाए गए इल्जाम पर मुआफ़ी मांगे। शहरी रहमान कहती है, इमरान खान के इल्जाम पर पीपल्स पार्टी के चाहने वालों, ओहदेदारों और कारकुनान में गम गुस्सा है। इमरान खान अब अदालत में सबूत पेश करें या अपने झूठ पर साबिक सदर से मुआफ़ी मांगें। पंजाब फूड अथॉरिटी की रावलपिंडी रीजन में कार्रवाइयां। मुजरे सेहत अशिया फरोख्त करने वालों को जुर्माने। फूड अथॉरिटी टीम ने जाली मिनरल वाटर बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली। सैकड़ों लीटर जाली मिनरल वाटर, 2000 खाली बोतलें जब्त। किराना स्टोर से 1100 शाशे गुटखा, 160 किलो मिलावटी चाय और एनर्जी ड्रिंक्स तल्फ। मोदी सरकार की मुस्लिम तारीख मिटाने की मुहिम में वानी सदर के मुगल गार्डन का नाम तब्दील कर दिया गया। नया नाम अमृत अध्यान रख दिया गया। कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों का एहतजाज। कहा, क्या इसे BJP ने बनाया था? आप लाल किला और ताजमहल का नाम भी बदल देंगे? जहां वजीर आजम रहते हैं इसे भी अंग्रेजों ने बनाया, क्या इसको भी गिरा दिया जाएगा? मोदी सरकार मुसलमानों को इख्तियार न दिलाए। जौहरी सलाहियत का हामिल ईरान कबूल नहीं, इसे रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिका ने धमकी दे दी। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं, उम्मीद है तेहरान जौहरी मुआहदे में दोबारा शमूलियत के वादे पर कायम रहेगा। ईरान में हुकूमत की तब्दीली का फैसला अवाम पर मुनहसर है। अमेरिका को दिवालिया होने से बचाने की कोशिश। अपोजिशन सदर बाइडेन के साथ बैठने के लिए तैयार। ईवान नुमाइंदगान में अपोजिशन रिपब्लिकन पार्टी के स्पीकर बुध को सदर बाइडेन से मुलाकात करेंगे। केविन मैक्का कहते हैं, सदर को कर्ज की हद बढ़ाने के बदले खराजात में कटौती का सोचना होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कहते हैं, कर्ज की हद बढ़ाना मुल्क की जिम्मेदारी है।